Hello everyone, this is Shabana Iqbal, your instructor from the team of the Next Uni, where you dream, we deliver. So today we are going to study about past perfect continuous tense. We have already studied about past simple tense and past perfect tense and past continuous tense. So today we are going to study past perfect continuous tense. Here is the structure, tips and tricks for you. जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस सेंटेंस की उर्दू पहचान क्या होगी जब एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपके सामने आएगा। तो उसके एंड में हमेशा याद रखिएगा रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ऐसा काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, वो स्टार्ट हो चुका था लेकिन वो हो रहा था। कुछ पार्ट उसका कंप्लीट था, कुछ पार्ट उसका अभी जारी था। देखिए इसके टाइटल में भी है कि परफेक्ट कुछ मुकम्मल एंड कंटिन्यूस कुछ जारी, यानी वो काम शुरू तो हो चुका था काफ़ी हद तक लेकिन अभी भी वो स्टार्ट था, वो हो रहा था। तो इसलिए वो हो रहा था, रही थी, रहे थे, ये उसकी उर्दू पहचान है। तो आइए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो first of all, I would like to tell you about the simple structure of this type of sentence, जो एक हमारा affirmative है यानी मस्बत फिक्रा है, सिंपल है। सबसे पहले उसमें स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आएगी, हमारा सब्जेक्ट, हमारा डूअर, फाइल सबसे पहले आएगा। जो भी सेंटेंस होता है सिंपल, उसमें आपको पता है कि वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस में भी पढ़ाया था, उसमें भी हमारा सब्जेक्ट सिंपल में पहले आया था और हमारा हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर जो था कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। ये आपने पास्ट सिंपल टेंस में पढ़ा था। तो उसके बाद यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है, हैड बीन। इसे माइंड में रखना है कि जब पास्ट परफेक्ट हमने सिंपल पढ़ा था उसमें जस्ट हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और नेक्स्ट उसमें हमने डिड ऐड किया था, और जब कंटिन्यूअस की बारी आई तो उसमें हमने अपनी आईएनजी फॉर्म ऐड की थी वर्ब की, एंड जब आई थी परफेक्ट की बारी तो उसमें हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई थी और हेल्पिंग वर्ब्स वहाँ भी हमारा हैड ही रहा था। तो यहाँ पर वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हैड इंडिकेट कर रहा है परफेक्शन की तरफ कि कुछ काम हो चुका है, और बीन इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूअस की तरफ कि अभी भी कोई काम जारी है, कुछ पोर्शन अभी भी उसका हो रहा था जब आपने देखा। तो और यहाँ वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हम यहाँ आईएनजी ऐड करेंगे। आफ्टर दैट सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो डिफरेंट जगह पर होता है कि सिंस, आपको भी पता है कि सिंस जो है हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ हम एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जो मुकर्रर है वक्त, वो क्या है, सुबह है, दो साल है, 1992 से है, सुबह से है, शाम से है, मंडे से है, थर्सडे से। ये स्पेसिफिक हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हम सिंस ऐड करेंगे। लेकिन अगर कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, 2 घंटों से वो कर रहा है कोई काम, हफ्तों से कर रहा है या महीनों से कर रहा है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं की गई टाइम की, तो वहाँ हम फॉर ऐड करेंगे। एंड एट द एंड हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए क्या हमारा सेंटेंस जाकर बनेगा, लेट्स सी। आयशा सब्जेक्ट, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग यानी वर्ब की मेन वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म ऐड हो गई स्टडी के साथ, और सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक स्पेसिफिक चीज़ है, मॉर्निंग स्पेसिफिक है, वो सुबह एक ही है दिन में। तो आयशा क्या कर रही थी, आयशा सुबह से पढ़ रही थी यहाँ पर, इसीलिए हमने सिंस ऐड किया है कि सुबह एक स्पेसिफिक है, दैट्स वाई इसके साथ सिंस लगाया गया है कि आयशा सुबह से पढ़ रही थी। इसी तरह अगर यहाँ वक्त जो है वो मुअय्यन ना होता, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम ना होती, तो हम यहाँ कहते हैं कि फॉर 2 आवर्स, कि वो कोई से 2 घंटों से आयशा पढ़ रही थी। कौन से 2 घंटे थे, शाम के थे, सुबह के थे, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लूरल का बनाएंगे, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ के जैसे हमारे पास परफेक्ट टेंस में क्या किया था, हैड ही सिंगुलर के साथ आया था और हैड ही प्लूरल के साथ आया था। यहाँ भी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, दोनों के साथ हैड बीन ही आएगा। यहाँ भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो आएगा, वी हैड बीन प्लेइंग
फॉर 10 मिनट्स के हम 10 मिनट से खेल रहे थे, 10 मिनट से हम खेल रहे थे। वक्त की स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई से भी 10 मिनट हो सकते हैं, सुबह के, शाम के, दैट्स वाई यहाँ फॉर आ गया। लेकिन अगर यहाँ वक्त की स्पेसिफिकेशन हो जाए टाइम की, तो फिर यहाँ आएगा सिंस इवनिंग के हम शाम से खेल रहे थे। शाम एक ही दिन में आती है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस इवनिंग हम उसे कर देंगे। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो और सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि अकरम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, कि अकरम सुबह से ख़त लिख रहा था। स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम आ गई, स्पेसिफिकेशन नहीं होगी तो लिखेंगे फॉर 10 मिनट्स, कि वो 10 मिनट से ख़त लिख रहा था। इसी तरह अगर हम प्लूरल का सेंटेंस बनाएं तो आएगा कि दे हैड बीन वर्किंग ऑन द टास्क सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से अपने टास्क पर काम कर रहे थे। स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम है, स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम कहेंगे फॉर 2 आवर्स, के 2 घंटे से वो अपना काम कर रहे थे। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए काइंडली आप भी कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए। So let's move towards the negative structure of past perfect continuous tense। के past perfect continuous tense का हम एक मनफी फिक्रा कैसे बनाएंगे, आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कि एक माइनर सी एडिशन करने से हमारा जो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो छोटी सी एडिशन कौन सी है? जस्ट दिस, नॉट। कैसे था हमारा सिंपल सेंटेंस? शी हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिर्फ हैड और बीन को स्प्लिट करके दरमियान में नॉट लगा देंगे। सिंपली इतनी ही चीज़ करने से आपका सेंटेंस एफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। क्या जाकर एंड में इसका स्ट्रक्चर बनेगा? आयशा हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये बात आपने माइंड में लाजमी रखनी है कि पहले हम यही पढ़ते आ रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अब आप देख रहे हैं कि हैड बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके सेंटर में क्यों नॉट आ रहा है? क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सिलरी एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दरमियान में ये इसका रूल है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नॉट को एंड में ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरह प्लूरल का सेंटेंस भी देख लें कि वी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। अब देखें दोनों में मैंने सिंस ऐड किया है क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, लेकिन स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ देखें फॉर 10 मिनट्स, कोई से भी 10 मिनट, सुबह के, शाम के, दिन के, दोपहर के। और यहाँ भी फॉर 2 आवर्स के, कोई से 2 घंटे थे जिनमें वो खेल रहे थे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम नहीं थी। इसके मज़ीद अगर सेंटेंसेस बनाएं तो कैसे जाकर बनेंगे, लेट्स सी। अकरम हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, कि अकरम सुबह से ख़त नहीं लिख रहा था। या फिर फॉर 10 मिनट्स, कि वो 10 मिनट से ख़त नहीं लिख रहा था। प्लूरल का सेंटेंस इसी तरह बनाएं तो दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द टास्क सिंस इवनिंग, कि वो शाम से अपने टास्क पर काम नहीं कर रहे थे। या फिर फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से नहीं कर रहे थे। सिंस में स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम, फॉर में जो है वो कोई स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम नहीं है, वो रैंडम टाइमिंग है। तो बगैर सिंस और फॉर के भी आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन सकता है, अगर वहाँ टाइम की बात ही नहीं है, कि सुबह से शाम से की बात नहीं है। यहीं पे बात ख़त्म हो रही है, आयशा हैड नॉट बीन स्टडिंग, कि आयशा नहीं पढ़ रही थी। इतनी सी बात जब हुई है, वो सुबह की बात ही नहीं की किसी ने। कि मैं जैसे पूछूं आयशा पढ़ रही थी, तुमसे पूछूं, आप कहेंगे नहीं आयशा नहीं पढ़ रही थी। तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर दी, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम ही नहीं की। यहीं पे भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम अक्सर आ जाती है, तो आपने इसे याद रखना है। तो काइंडली वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट सेक्शन में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए 5 सेंटेंसेस ज़रूर कमेंट में लिखें। जी, तो क्या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में सेंटेंस मेंशन कर रहे थे? तो ये क्या आ गया, हमारा इंट्रोक्टिव सेंटेंस आ गया, जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि जो आपने पॉज लिया है उसमें आपने वो वर्क किया भी है या नहीं जो आपको असाइन किया गया था। तो अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंट्रोक्टिव, एक सवाल या जुमला हम कैसे बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से होगा। यहाँ पर हमने एक कौन सी माइनर सी स्विचिंग करनी है या एडिशन करना है, जिससे हमारा सिंपल में हमने क्या किया था, जस्ट नॉट का एडिशन कर दिया था, हैड और बीन को स्प्लिट करके। और यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने अगेन हैड और बीन को स्प्लिट किया है और दरमियान में आया है हमारा सब्जेक्ट। सिर्फ सब्जेक्ट को, हैड बीन को स्टार्ट में लेकर आएंगे और इनको स्प्लिट करके दरमियान में सब्जेक्ट ऐड कर देंगे
सिंपली हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जस्ट एंड में हमारी ये एडिशन होगी क्वेश्चन मार्क की। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे जाकर हमारा सेंटेंस बनेगा, हैड आयशा बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से आयशा पढ़ रही थी, खबर लो उसकी, पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी। या फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम नहीं है तो कहेंगे फॉर 2 hours, कि क्या आयशा 2 घंटों से पढ़ रही थी। अगर सिंस और फॉर का टाइम की स्पेसिफिकेशन का जिक्र ही नहीं है तो यहीं पे बात ख़त्म कर देते हैं। हैड आयशा बीन स्टडी, क्या आयशा पढ़ रही थी, तो ये हमारा जो है ये सवालिया जुमला हमारा बन जाता है विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम। इसी तरह अगर हम प्लूरल का सेंटेंस बनाएं, हैड वी बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, क्या हम शाम से खेल रहे थे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम। और फॉर आ गया, क्या हम जो है हैड वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटों से खेल रहे थे, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम नहीं है। इसी को अब यहाँ स्प्लिट कर दें, हैड वी बीन प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे, तो यहाँ पर जो है विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है कि हमेशा जो हमारा कंटिन्यूस टेंस में आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा था कि कंटिन्यूस होने की वजह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी हर टाइप के सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, जो भी है। और इसी तरह परफेक्ट में क्या आया था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आई थी, चाहे वो इंट्रोगेटिव था, नेगेटिव था, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस वाज दैट। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, आईएनजी फॉर्म ही आ रही है, सिंगुलर प्लूरल के साथ हैड बीन ही आ रहा है। बस हैड और बीन जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में स्प्लिट हो रहे हैं। नेगेटिव में दरमियान में नॉट आ रहा है और इंट्रोगेटिव में दरमियान में सब्जेक्ट आ रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर को काइंडली फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाकर ज़रूर मेंशन करें। जी, एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस जिसमें इकरार भी है और इनकार भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि एक ही सेंटेंस में जो है स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब भी हमें नज़र आ रहा होता है, इट मीन्स दैट एंड में क्वेश्चन मार्क भी है कि सवाल पूछा जा रहा है, फिर उसके दरमियान हमें नॉट भी नज़र आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो इकरार इनकार वाला जुमला, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आपको इस स्ट्रक्चर की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, तो इसको अब थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे कि अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट का नहीं बताया था, अब ऑब्जेक्ट के साथ टाइम की स्पेसिफिकेशन के साथ और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ऐड करके हमारा एक लंबा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कैसे बनेगा आपने गौर से देखना है। ये है हमारा स्ट्रक्चर कि हैड को हम स्टार्ट में लेकर आएँ, पास्ट में था चाहे फ्यूचर में होगा, जो चीज़ भी होगी उसमें हम अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आना ही आना है। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लेकर आए, उसके बाद जब आप नॉट देखेंगे कि बीन हैड बीन स्प्लिट हो गया, दरमियान में अब सब्जेक्ट भी आ गया, नॉट भी आ गया। जब नेगेटिव का था हैड बीन को स्प्लिट करके जस्ट नॉट लेकर आए थे, जब इंट्रोगेटिव का आया तो हैड और बीन को स्प्लिट करके सब्जेक्ट लेकर आए। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इन दोनों को स्प्लिट करके हैड और बीन के दरमियान ज़्यादा दूरी डालते हुए हम सब्जेक्ट भी लेकर आए हैं, नॉट भी लेकर आए हैं। यही से स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे जाकर ये बनेगा सेंटेंस, और यहाँ पर हमारी एज यूजुअल वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर हमारी स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम एंड एट दैट ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कुछ इस तरह से अब जाकर बनेगा, Had Aisha not been studying since morning in school? क्या आयशा स्कूल में सुबह से नहीं पढ़ रही थी? इतना कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी हमारा हो गया है और इसमें हर चीज़ ऐड हो गई है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उसमें हैड भी स्टार्ट में आ गया, हैड और बीन स्प्लिट होकर दरमियान में सब्जेक्ट भी आ गया, नॉट भी आ गया। तो ये इन दोनों के एडिशन से, इनको स्प्लिट करने से इस लॉन्ग जो पॉज की वजह से हमें समझ आ गई कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हमने ऐड कर दी, यहाँ हमारा वर्ब भी अवेलेबल है और उसके बाद सिंस और फॉर भी हमारा ऐड हो गया, टाइम की स्पेसिफिकेशन भी आ गया और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया जहाँ पर आयशा पढ़ रही थी विद क्वेश्चन मार्क। तो आई होप दैट कि आपको ये चीज़ें अब क्लियर हैं। हैड आयशा नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इन स्कूल, के क्या आयशा सुबह से स्कूल में नहीं पढ़ रही थी, और अगर स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम नहीं है तो फॉर 2 hours कर देंगे कि वो 2 घंटे से क्या स्कूल में नहीं पढ़ रही थी। इसी तरह अगर हम वर्ब को भी हमारे
इसी तरह अगर हम अपना ऑब्जेक्ट भी निकाल दें और उसमें सिंस और फॉर को भी निकाल दें, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम भी निकाल दें, तो बस वही आप बताएं, हैड आयशा नॉट बीन स्टडिंग, कि क्या आयशा नहीं पढ़ रही थी, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बट सिंपल, विदाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम एंड विदाउट द ऑब्जेक्ट। तो और अगर प्लूरल का बनाएं, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग इन द ग्राउंड, यहाँ भी मैंने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया कि जो हमारा ग्राउंड है कि वो कहाँ नहीं खेल रहे थे, वो ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे, कि क्या हम प्ले ग्राउंड में, ये क्या हम ग्राउंड में सुबह से नहीं खेल रहे थे, या क्या हम शाम को नहीं खेल रहे थे प्ले ग्राउंड में। तो यहाँ क्या, हैड सवाल भी आ गया, नॉट निगेशन भी आ गई, प्ले ग्राउंड हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम विद सिंस आ गई, और फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो और सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे कि हैड अकरम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर इन द लाइब्रेरी, कि क्या वो लाइब्रेरी में ख़त नहीं लिख रहा था। यहाँ स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम भी मैं ऐड करूँ तो हैड अकरम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, या फिर फॉर 2 आवर्स, कि वो सुबह से क्या वो लाइब्रेरी में ख़त नहीं लिख रहा था, या क्या वो 2 घंटों से लाइब्रेरी में ख़त नहीं लिख रहा था। प्लूरल का सेंटेंस इसी तरह से बनाएं तो हैड दे नॉट बीन ईटिंग देयर फूड सिंस इवनिंग ऑन द टेबल, कि क्या वो टेबल पर बैठकर सुबह से या शाम से अपना खाना नहीं खा रहे थे। तो यहाँ भी स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइम आ गई। तो इस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। आई होप दैट कि आपने यहाँ इसकी ट्रिक समझ ली होगी कि जस्ट हैड और बीन को स्प्लिट करके सब्जेक्ट और नॉट ऐड कर दें और एंड में ऑब्जेक्ट ऐड कर दें। इतनी सी चेंज से हमारा पूरा ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो काइंडली आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंटेंसेस बनाकर मेंशन करें। लेट्स सी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे किस तरह डेवलप कर सकते हैं, उसे किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे ट्रांसलेट करना और देखना कि उस सेंटेंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जिसमें WH वर्ड्स भी स्टार्ट में आ रहे होंगे और हमारा हेल्पिंग वर्ब भी वहाँ पर स्टार्ट में होगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका भी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। सिंपल एक छोटा सा एडिशन करने से वो एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कैसा था, स्टार्ट में हैड था, सब्जेक्ट था, बीन, ING फॉर्म, वर्ब की, सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट। तो वो क्या हो गया था कि हैड आयशा बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इन द स्कूल। ये चीज़ जस्ट ये एडिशन इसने क्या कर दिया, WH वर्ड्स के एडिशन ने उसे डबल इंट्रोगेटिव बना दिया। इतनी सी बात, और सिंगल इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब WH वर्ड्स व्हेन, व्हाई, वेयर स्टार्ट में नज़र आए, हैड भी नज़र आए, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन भी नज़र आ रहा है, इट मीन्स दैट इज़ अ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेम स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, वर्ब की ING फॉर्म, सिंस मॉर्निंग, फॉर्म या फॉर 2 आवर्स, हमारी टाइम की जो है स्पेसिफिकेशन, एट द एंड हमारा ऑब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन मार्क हमारा वहाँ पर हमने लाजमी ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से सेंटेंस जाकर बनेगा, वाई हैड आयशा बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इन द स्कूल, कि आखिर क्यों, क्या वजह है। हो सकता है स्कूल बंद हो या स्कूल की छुट्टियां हो, लेकिन वो सुबह से आयशा वहाँ आखिर क्यों पढ़ रही है। तो वाई ने बता दिया कि इस पर एम्फसिस है, इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये डबल इंट्रोगेटिव बन रहा है। वाई हैड, आखिर क्यों आयशा पढ़ रही थी सुबह से स्कूल में, आखिर क्यों सुबह से आयशा स्कूल में पढ़ रही थी, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम प्लूरल का सेंटेंस बनाएं, वाई हैड दे बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग इन द ग्राउंड, कि आखिर क्यों सुबह से या शाम से वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे। इस पर भी स्ट्रेस आ गया, एम्फसिस आ गया, और WH वर्ड्स का एडिशन ने इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि Why had Akram been writing a letter since morning on the table या in the library, कि आखिर क्यों, तो why आखिर क्यों अकरम लाइब्रेरी में बैठकर सुबह से ख़त लिख रहा था। तो आप भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कमेंट सेक्शन में सेंटेंस ज़रूर मेंशन करें।
जी, तो चलते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। आपने देखा होगा कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाकर उसमें छोटी सी हमारी एडिशन करने से या स्विचिंग करने से हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। जैसे कि इंट्रोक्टिव सेंटेंस और नेगेटिव में सिर्फ इतना ही था कि हैड और बीन को स्प्लिट करके दरमियान में नॉट आ गया था, और इंट्रोक्टिव में क्या किया हमने, हैड और बीन को स्प्लिट करके दरमियान में सब्जेक्ट ऐड कर दिया। इसी तरह डबल इंट्रोक्टिव में हमने क्या किया कि हमने WH वर्ड स्टार्ट में ऐड कर दिया, हैड को भी स्टार्ट में ऐड कर दिया। अब सपोज डबल इंट्रोक्टिव नेगेटिव है, यानी दोहरा सवालिया फ़िक्रा, और उसमें किसी चीज़ की निगेशन भी है कि एम्फसिस भी है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, और इसमें किसी चीज़ की निगेशन भी है, नफ़ी भी हो रही है, कुछ पोर्शन हमें जो नहीं पता, तो फिर वहाँ हम क्या करेंगे। सिंपल सी चीज़ है कि जस्ट यहाँ पर नॉट नहीं था तो क्या था, जस्ट डबल इंट्रोक्टिव सेंटेंस था हमारा कि वाई हैड आयशा बीन स्टडिंग, कि आखिर क्यों वो पढ़ रही थी सुबह से। तो सिर्फ ये एडिशन हुआ, डबल इंट्रोक्टिव नेगेटिव बन गया। इतनी सी बात थी, इतना सा एडिशन था, और डबल इंट्रोक्टिव से वो डबल इंट्रोक्टिव नेगेटिव बन गया। और यहीं पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी, जब ये वाई नहीं था तो ये हैड आयशा बीन स्टडिंग, ये सिंगल इंट्रोक्टिव था। इसके आने से डबल इंट्रोक्टिव हो गया, सिर्फ इतना सा एडिशन, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, जब डबल इंट्रोक्टिव नेगेटिव बना, या जस्ट नेगेटिव जब बना, तो फिर क्या था, जस्ट हैड और बीन के दरमियान स्प्लिट करके नॉट आ गया था। तो सो आई होप दैट कि अब आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए किस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगी, लेट्स सी। कि वाई हैड आयशा, एम्फसिस वाई ने डाल दिया, आखिर क्यों, हैड सवाल पूछ रहा है, वाई हैड आयशा नॉट, निगेशन आ रही, आखिर क्यों आयशा ने नहीं, आखिर क्यों आयशा ने नहीं, हमारा एम्फसिस, हमारा क्वेश्चन, निगेशन। बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग इन द स्कूल, आखिर क्यों सुबह से आयशा स्कूल में नहीं पढ़ रही थी, ये इसकी ट्रांसलेशन जाकर बनेगी। प्लूरल का बनाए तो वाई हैड वी नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इन द ग्राउंड, आखिर क्यों हम सुबह से ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे। वाई एम्फसिस आ गया, हैड क्वेश्चन आ गया, नॉट ने क्या कह दिया, निगेशन कर दिया, आखिर क्यों हम सुबह से प्ले ग्राउंड में नहीं खेल रहे थे। हो सकता है बारिश हुई होगी, कीचड़ था, तो वो बता रहे हैं कि इसलिए क्यों आखिर हम नहीं खेल रहे थे, ये रीज़न था कि हम नहीं खेल रहे थे। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप भी कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर सेंटेंसेस मेंशन कीजिए। सो आई होप दैट के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हमारे जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स थे, आज का लेक्चर इंक्लूड करके, कि पास्ट परफेक्ट सिंपल को भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर डेवलप करना है। एक छोटी सी माइनर सी एडिशंस, टिप्स और ट्रिक्स से आप क्या कर सकते हैं, आप सारे टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंटिन्यूअस के साथ भी सेम सिचुएशन थी, और पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी मैंने आपको यही ट्रिक्स बताई हैं। 6 टाइप्स के आपके मैंने आपको सेंटेंसेस भी सिखा दिए हैं। सो आई होप दैट कि आप अब इनको अंडरस्टैंड करने के बाद हमारी कमिंग वीडियोस के लिए भी रेडी रहेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट का टेंस स्टार्ट कर देंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसी तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और माइनर सी चीज़ें हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए टेंसेस जो एक अपहिल टास्क है वो बहुत ईजी हो जाएगा उसे अंडरस्टैंड करना। एंड एज यू नो दैट द नेक्स्ट यूनी इज़ ऑल अबाउट यू, यू ड्रीम वी डिलीवर। थैंक यू सो मच।